Morning students, welcome to today's video lecture of limits and derivatives. We have done few theoretical points of limits and derivatives और उसका revision भी कर चुके हैं. Let us solve few sums based on it. पहले मैं आज example 2 के sums गिनता हूँ. Example 2, okay. Example 2 का first जो भी लिमिट निकालनी है उसको हम पहले लिखेंगे. पहला क्वेश्चन क्या है? Limit x tends to 1 x square plus 1 upon x plus 100 पॉलिनोमियल फंक्शन अपॉन पॉलिनोमियल फंक्शन. मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया? रैशनल फंक्शन. रैशनल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस. तो कंटीन्यूअस फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते हैं? फंक्शन में x की जगह पे अप्रोचिंग नंबर रख के देखने का. मैंने 1 रखा, 1 plus 100, डिनोमिनेटर 101 है और न्यूमरेटर में 1 square plus 1. तो डिनोमिनेटर एग्जिस्ट, तो हम x की जगह पे अप्रोचिंग नंबर 1 रख के इस फंक्शन का लिमिट निकाल सकते हैं. तो सीधा लिख दो x की जगह पे 1, तो 1 square plus 1 upon 1 plus 100. और अगर एग्जाम में ये सब्जेक्ट 2 में 1 मार्क के लिए आता है तो प्लीज इतना आपको लिखना पड़ेगा. रैशनल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस. ओके, रैशनल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस. और लिमिट निकाल दो, कितना आएगा? 1 square 1 plus 1 upon 1 plus 101, 1 plus 100 is 101. So 2 upon 101 ये हो गया हमारा. लिमिट आ गया. L is 2 upon 101. L is 2 upon 101. Okay, now second, L is limit x tends to 2, limit x tends to 2 और न्यूमरेटर में x cube minus 4x square plus 4x upon x square minus 4. Okay, ये भी रैशनल फंक्शन है. तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे? रैशनल फंक्शन तो कंटीन्यूअस होते हैं, तो कंटीन्यूअस फंक्शन का लिमिट कैसे निकालते हैं? फंक्शन में, इस फंक्शन में, रैशनल फंक्शन में x इज अप्रोचिंग 2, तो x की जगह पे 2 रख के देखो. जस्ट सी इन योर रफ कैलकुलेशन. अगर आप देखते हो, मैं बताता हूं कि अगर आप x की जगह पे 2 रखते हो तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर में 4 minus 4 और न्यूमरेटर कितना आएगा? 2 cube 8 minus 2 square 4 minus 4 और यहाँ पे 2 cube 8, 2 square 4 4 का 16 प्लस वो कितना आएगा? 4 into 2 8. तो ये कौन से फॉर्म में आ रहा है? 4 minus 4 0, 8 plus 8 16, 16 minus 16 0. तो ये 0 by 0 फॉर्म है. अगर मैं x की जगह पे 2 रखता हूँ तो 0 by 0 फॉर्म, ये 0 by 0 फॉर्म है. तो क्या करना पड़ेगा? हियर जो न्यूमरेटर है उसका थोड़ा फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. न्यूमरेटर क्या है? x cube minus 4x square plus 4x. तो उसमें से पहले x कॉमन निकालो, तो x square minus 4x plus 4 ये है x into, can you recollect? This is x square minus 2 into x into 2 plus 2 का स्क्वायर. आपको डायरेक्ट ही आएगा. This is x into x minus 2 the whole square is our numerator. Therefore x cube minus 4x square ऐसा लिख दो. Here x cube minus 4x square plus 4x is equal to, so x cube minus 4x square plus 4x का फैक्टराइजेशन x into x minus 2 का होल स्क्वायर और x square minus 4 वो तो आता ही है आपको. x minus 2x plus 2 and x square minus 4 क्या आएगा? a square minus b square. तो x का स्क्वायर minus 2 का स्क्वायर, so x square minus 4 is x minus 2 into x plus 2. अब ये लिमिट का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं. एक्चुअली ये लिमिट में प्रॉब्लमेटिक पार्ट क्या है? x टेंड्स टू क्या है? 2. सो x minus 2 0 हो जाता है, तो x minus 2 ट्रबल मेकर है. सो लिमिट x टेंड्स टू 2, क्वेश्चन था x cube minus 4x square plus 4x upon x square minus 4. तो मैंने उसका फैक्टराइजेशन कर दिया. तो ये क्या है? लिमिट x tends to 2 x into x minus 2 the whole square upon x minus 2 into x plus 2. अब वो जो x minus 2 the whole square है उसको मैं अलग अलग लिखता हूँ. x minus 2 into x minus 2. So therefore this is limit x tends to 2 x into x minus 2 into x minus 2 और नीचे है x minus 2 into x plus 2. Okay, now pay attention. Here x tends to क्या है?
x tends to 2, x is approaching 2, so x is very near to 2, but x is not equal to, here x tends to 2, therefore x is not equal to 2, but x is very near to 2. X can be 1.999 or x can be 2.001, so therefore x minus 2 will not be 0. तो हम ये कैंसिल कर सकते हैं, एक x minus 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, because x minus 2 is not equal to 0. ठीक है, तो आप x minus 2 को ऐसे कैंसिल कर दो, because x minus 2 is not equal to 0. अब क्या बचता है, l is, मैं थोड़े ज्यादा स्टेप्स लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए और कोई भी डाउट ना रहे. ओके, प्लीज डोंट बी लेजी. सो वी आर हैविंग लिमिट x टेंड्स टू 2. न्यूमरेटर में क्या बचेगा, x into x minus 2, x into x minus 2 upon x plus 2. अगर आप इसके अंदर, ये रैशनल फंक्शन है, अगर आप इसमें x की जगह पे 2 रखते हो तो डिनोमिनेटर 2 plus 2 4 हो जाता है. और कोई भी फंक्शन, कोई भी फ्रैक्शन कब एग्जिस्ट करता है, जब उसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. ये रैशनल फंक्शन है और इसमें x की जगह पे 2 रखने पर डिनोमिनेटर एग्जिस्ट होता है, तो x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दो. 2 into 2 minus 2 upon 2 plus 2, because you write rational functions are continuous, because rational functions are continuous. Okay, तो अब ये कितना आ जाएगा, 2 into 0 by 4. 2 into 0 by 4. कुछ स्टूडेंट देखेंगे न्यूमरेटर में 0 हो सकता है कि किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 0 होगा तो पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू 0. सो ये half into 0 which is 0, so L is 0. तो चलता है, न्यूमरेटर में 0 आएगा चलेगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए. सो लिमिट का आंसर है 0. लिमिट का आंसर है 0. यस, लिमिट का आंसर है 0. ना मतलब मैंने यहाँ पे 2 और 4 कैंसिल किया है, उन्होंने 0 by 4 लिखा है, आप डायरेक्टली लिख दे 0. ओके, फिर थर्ड देखो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ देखो. थर्ड भी इजी ही है. थर्ड फोर्थ, थर्ड L is limit x tends to, okay, L is limit x tends to 2, limit x tends to 2. अगेन इट्स अ रैशनल फंक्शन. ऊपर क्या है, x square minus 4, x square minus 4 upon x cube minus 4x square. ओके, एक मिनट, ये थर्ड मैं करूं उसके पहले, ये थर्ड मैं करूं उसके पहले लेट मी डू द फोर्थ वन. इसका फोर्थ और फिफ्थ फिर मैं आपको समझाता हूं. थर्ड L is limit x tends to 2 और न्यूमरेटर में है x cube minus 2x square और नीचे है x square minus 5x plus 6. ओके, अगर आप एग्जाम में, आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि 0 by 0 फॉर्म है, ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं. x की जगह पे 2 रख के देखो तो क्या मिलेगा, 2 square 4 minus 5 2 10 plus 6 और 2 cube 8 minus 2 square 4. x की जगह पे 2 square 4 4 2 8 8 minus 8 0, 6 plus 4 10 10 minus 10 0. तो ये 0 by 0 फॉर्म है. ये 0 by 0 फॉर्म क्यों हो रहा है, बिकॉज x टेंड्स टू क्या है 2. तो x minus 2 यहाँ पे x minus 2 is the problematic part. तो x minus 2 फैक्टर कैंसिल होना चाहिए. x tends to 2 है तो x minus 2 फैक्टर कैंसिल होना चाहिए. तो पहले x cube minus 2x square मैं क्या लिखूंगा, x square into x minus 2 and अब ये जो है x square minus 5x plus 6 तो वो क्या है, और x square minus 5x plus 6 उसका फैक्टराइजेशन, 6 के फैक्टर जिसका सम 5 हो, minus 5 square minus 3x minus 2x plus 6 x into x minus 3 minus 2 into x minus 3. आप डायरेक्टली फैक्टराइजेशन कर सकते हो, कोई टीचर रॉन्ग नहीं देगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप फैक्टराइजेशन डिटेल में नहीं बताओगे तो आपके मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे. x minus 2 x minus 3 therefore x square minus 5x plus 6 is x minus 2 into x minus 3. Therefore L is limit x tends to 2. अगर आप कुछ स्टूडेंट्स यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और x cube
माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, तो यहां से आप डायरेक्टली कर सकते हो x स्क्वायर इंटू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। अलग से आपको स्टेप बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे x माइनस 2, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यहाँ से दो स्टेप से ही ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरा, आप सीधा x माइनस 2 कैंसिल कर दो और बाजू में लिख दो x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको पता है कि x माइनस 2 कैंसिल होने वाला है, तो उसका रीजन मैं लिख देता हूँ। हियर x टेंड्स टू 2, therefore x is not equal to 2, therefore x minus 2 is not equal to 0। तो x minus 2 0 नहीं है, इसलिए उसे कैंसिल कर दो, तो L क्या बचेगा, मतलब ये आया लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या बचेगा, x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3। x की जगह पे 3 रखने पर डिनोमिनेटर में 2 माइनस 3 माइनस 1 और इधर 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो ये रैशनल फंक्शन कंटीन्यूअस है और डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करता है x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करने पर। तो आंसर क्या आएगा, 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 4 अपॉन माइनस 1 माइनस 4। और हाँ, यहाँ पे आप लिख दो बिकॉज रैशनल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। और हाँ प्लीज कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे LIM नहीं लिखेंगे, वो इक्वल टू करते जाएंगे, तो उतना याद रखो, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिफ्थ वन देखो, लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन, लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन। मैं अभी वो क्वेश्चंस कर रहा हूं, एक ही टॉपिक बाकी है विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। तो वो टॉपिक के सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं साथ में करूंगा। पहले से अभी तक जितनी थियरी कराई है उसके बेस के सारे क्वेश्चंस कर दूंगा जो टेक्स्ट में दिए हैं। नाउ द फिफ्थ वन, लिमिट L इज लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 x वेट हाँ ठीक है, x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस ये क्या आएगा 1 अपॉन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ओके, अब ये आपको याद रखना है कि आपको अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फंक्शन 0/0 फॉर्म में है या नहीं। तो अभी आप समझ गए, मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बता चुका हूं आज भी और पिछले एक्सरसाइज क्वेश्चंस में और इलस्ट्रेशन में। तो अब क्या करेंगे, इसका मुझे लिमिट निकालना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, इधर आप x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 लिख दो, माइनस 1 अपॉन इधर आप x कॉमन निकाल दो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिख दो। ओके, विच इज लिमिट x टेंड्स टू 1, ओके, x माइनस 2 अपॉन x इंटू x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन इसका डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मैं कर सकता हूं x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 पर। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं ये माइनस, ओके, इधर x है और 2 के फैक्टर जिसका सब माइनस 3 हो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। ओके, इधर भी हम फैक्टराइजेशन कर देंगे 1 अपॉन, अलग से मैं नहीं कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो क्या बचेगा x माइनस 2 अपॉन x इंटू x माइनस 1 माइनस नीचे x इंटू यहां पे है x इंटू x माइनस 2 माइनस 1 इंटू x माइनस 2 और ऊपर है 1। अच्छे तरीके से लिखो, which is equal to limit x tends to 1, okay, x into x minus 1 x minus 2 माइनस नीचे आएगा फैक्टराइज हो गया x into x minus 2 into x minus 1 और ऊपर है 1। ओके, और इधर LCM, इधर here LCM is equal to क्या आएगा x minus 1 into x minus 2, x into x minus 1 into x minus 2. So taking the LCM, LCM when you take in the factors
पॉलिनोमियल, तो क्या हो जाएगा, अगर आप इधर एलसीएम लेते हो तो क्या होगा, इधर आप एलसीएम लेते हो तो क्या होगा, टेकिंग एलसीएम ये लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1। ओके, नाउ एलसीएम है x इंटू x माइनस 1 x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, तो इधर x माइनस 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, लिमिट, yes, this can come for easy 2 marker और it can also come for 1 mark, so अच्छे तरीके से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए आएंगे तो आपको स्पीडली लिखना पड़ेगा, आपको स्टेप्स फैक्टराइजेशन डायरेक्टली करना पड़ेगा। x minus 2 the whole square minus 1, ओके, एक्सपांड कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 1 x square minus 4x plus 1 minus 1, नीचे आएगा x into x minus 1 into x minus 2, तो x square minus 4x plus 3 हो जाएगा, उसका फैक्टराइजेशन आप डायरेक्टली x minus 1 x minus 3 लिख सकते हो। ओके, so this is in the form of limit x tends to 1, limit x tends to 1, x square minus 4x plus 3 upon x into x minus 1 into x minus 2। ओके, अब ऐसा समझो कि मैं मैक्सिमम फैक्टराइजेशन करता हूं, मैं मैक्सिमम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, तो नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, 3 के फैक्टर्स प्लस 3 के फैक्टर्स जिसका सम -4 हो, 3 1 जा x square minus 3x minus x plus 3 minus 3x minus x into x minus 1 into x minus 2, this is how much, limit x tends to 1, x common, x minus 3 minus 1 x minus 3 whole upon कितना आएगा, x into x minus 1 into x minus 2। ओके, और आपको याद रखना है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के इक्वेशंस होंगे तब आपको ट्रिगो के सारे फॉर्मूलाज 10th स्टैंडर्ड के जो मैंने आपको सिखाए हैं, जब मैंने रिवीजन लिया था तब आई बिलीव 2 से 3 बार सिखाया, और जब 11th का ट्रिगो मैंने सॉल्व किया तभी मैंने 2 या 3 बार, मतलब 5 टाइम्स वी वुड हैव डन द फॉर्मूलाज ऑफ 10th स्टैंडर्ड एंड 3 to 5 टाइम्स वी वुड हैव डन द फॉर्मूलाज ऑफ 11th स्टैंडर्ड, तो वो सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। ओके, x minus 3 sorry x minus 3 into, okay, x minus 3 into x minus 1 upon x into x minus 1 into x minus 2। अब आप देखो ये 0 by 0 फॉर्म की है, अगर आप ध्यान से देखते हो मैंने पूरा फैक्टराइजेशन किया, x की जगह पे 1 रखते हो तो 1 minus 3 कितना आएगा, 1 minus 3 कितना आएगा, -2, 1 minus 1 0 upon 1 into 1 minus 1 0 into 1 minus 2 is minus 1, कुछ 0 0 कैंसिल कर देंगे, ऐसे नहीं होता है, -2 into 0 0 और ये भी 0, तो ये 0 by 0 फॉर्म है। ओके, जस्ट आई एम राइटिंग 0 by 0 at x equal to 1, 0 by 0 फॉर्म, और 0 by 0 फॉर्म डोंट राइट इन एग्जाम, 0 by 0 फॉर्म at x is equal to 1। अब आपको पता है कि here x tends to क्या है, here x tends to 1 है, therefore x cannot be -1, therefore x minus 1 cannot be 0, so that's why limit x tends to 1, x minus 3, और यहाँ पे x minus 1 नीचे मेरे पास है x into x minus 1 into x minus 2, so x minus 1 x minus 3 gets cancelled and now it's over, so limit x tends to 1, x minus 3 upon x into x minus 2, ये पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल ही है, so पॉली अपॉन पॉली, रैशनल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस, और ये 0 by 0 फॉर्म नहीं है, तो इसकी लिमिट आप कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्टली x की जगह पे यहाँ पे अप्रोचिंग नंबर क्या है 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कितना आएगा
1 minus 3 upon 1 into 1 minus 2 कितना आया -2 upon 1 into -1, so -2 upon -1 which is 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। -2 upon -1 which is 2। और हाँ यहाँ पे आपको मेंशन करना है बिकॉज रैशनल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, बिकॉज रैशनल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। तो L कितना आया 2। ओके, L इज 2। चेक कर सकते हो आप। यस, नाउ जो थर्ड है जो मैंने छोड़ा था ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड थर्ड क्वेश्चन क्या है। जो सेकंड क्वेश्चन है वैसा ही, पर खाली उन्होंने उसको रेसिप्रोकल दे दिया है फंक्शन को। तो ये क्या होगा मैं आपको समझाऊंगा। ओके, अब इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसा करने का। थर्ड, L is limit x tends to, L is limit x tends to 2, limit x tends to 2, और फिर है x square minus 4 upon x cube minus 4x square plus 4x। ओके, now ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो लिमिट x tends to 2। ओके, x की जगह पे 2 रखने पर, x की जगह पे 2 रखने पर, ओके 2 क्यूब 8 minus 2 square for 4 4 is 16, 4 2 are 8, 2 square 4, 4 minus 4, तो कैसे 0 by 0 फॉर्म। तो 0 by 0 फॉर्म है, x is equal to 2 आता है। तो therefore x tends to 2 है, तो x की जगह पे 2 रखने पर ये 0 by 0 फॉर्म होता है, तो x minus 2 कैंसिल आउट करना पड़ेगा। आप ऐसा लिख सकते हो कि x is equal to 0 by 0 फॉर्म। ओके, तो मैं इधर इसका फैक्टराइजेशन करता हूं, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, नीचे x कॉमन, एंड वी आर लेफ्ट विद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ओके, अब आपको पता है फैक्टराइजेशन, तो अब उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 होल अपॉन x इंटू ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये आपको पता है। ओके, अब ठीक है, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अब ज्यादा स्टेप्स नहीं लिखते हुए व्हाट यू कैन डू, ऐसा करने के बाद आपको पता है कि एक x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हियर आपको पता है कि हियर x किसको टेंड कर रहा है ना, x टेंड्स टू 2, ठीक है ना। सो x टेंड्स टू 2 है, हियर x tends to 2 है, therefore x cannot be 2, therefore x minus 2 cannot be 0। तो एक x minus 2 को कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, तो पावर में इधर 1 बचेगा। तो now this L becomes limit x tends to 2, limit x tends to 2 क्या बचेगा, x plus 2 अपॉन क्या है, x into x minus 2। ठीक है, अब आप देखो और कोई भी फैक्टर कैंसिल नहीं हो सकता। x plus 2 अपॉन x इंटू x माइनस 2। ओके, इतना हो गया, इतना हो गया, राइट। नाउ व्हाट दे आर राइटिंग, थर्ड डज नॉट एग्जिस्ट आना चाहिए ना। यस, दिस नॉट फॉर्म। ओके, अब आप इसमें ये x टेंड्स टू 2 है, x टेंड्स टू 2 है। अब ऊपर से कुछ भी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, नीचे से भी कुछ फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, और भी कैंसिलेशन नहीं हो सकता। ये रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शंस कैसे होते हैं, कंटीन्यूअस। तो x की जगह पे 2 अप्रोचिंग नंबर सब्स्टिट्यूट करो, 2 प्लस 2, अब समझो मैं कर रहा हूं 2 इंटू 2 माइनस 2, x की जगह पे 2 रखा मैंने, तो 2 प्लस 2 4 अपॉन 2 इंटू 0, बिकॉज रैशनल functions are continuous, rational functions are continuous, rational functions are continuous। तो कितना आएगा, 2 into 0 is 0, so 4 upon 0 is not defined। उसका मतलब ये लिमिट 4 upon 0 आता है, not defined है, उसका मतलब ये लिमिट does not exist। समझ गए आप, सिंपल। 4 upon 0 आया, एक रियल नंबर आना चाहिए, हम लिमिट का आंसर एक रियल नंबर आना चाहिए, अप्रोचिंग नंबर एक रियल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे 4 upon 0 आया x टेंड्स टू 2 पे, so which is not defined, इसका मतलब this limit does not exist, therefore
limit does not exist. Therefore, limit x tends to 2. Limit x tends to 2. Question का limit x tends to 2 x square minus 4 square minus 4 upon x cube minus 4x square plus 4x. DNA मत लिखना. Does not exist. Does not exist. Finished. Does not exist. ये limit does not exist. ठीक है. So that finishes. This limit does not exist. हो गई. Okay. So we have finished example 2. Now let me finish few questions from the exercise which covers our basics of the basics of the limits. Okay. पहले question number 23 करते हैं. Exercise 13 point. I am doing exercise 13.1. Okay. Question number 23. 23 से I will try to finish 32 in the continuity. Find limit x tends to 0 fx. Find limit x tends to 1 fx. Okay. fx का definition दिया है. Here function fx का definition दिया है 2x plus 3. 2x plus 3 जब x is less than 0 और fx का definition है 3 times x plus 1 जब x is greater than 0. इसको पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं या फंक्शन स्प्लिट हो चुका है. मतलब ग्रेटर देन 0 के लिए अलग है, लेस देन 0 के लिए कुछ अलग फंक्शन का डेफिनेशन है और एट इक्वल टू 0 फंक्शन का अलग से कुछ डेफिनेशन है. तो आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं. फॉर x ग्रेटर देन 0, फॉर x लेस देन 0, फॉर x लेस देन 0 fx क्या है 2x plus 3. समझो. फॉर x ग्रेटर देन 0 क्या है, फॉर x ग्रेटर देन 0 fx का डेफिनेशन है 3 times x plus 1 और दूसरा एट x is equal to 0 फंक्शन का डेफिनेशन है 2x plus 3. ग्रेटर देन 0 x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन है 3 into x plus 1. ये फंक्शन 2x plus 3 लेस देन 0, x लेस देन 0 और एट x equal to 0 के लिए भी है. तो लेस देन 0 और equal to 0 के लिए मैंने आपको समझा दिया. फर्स्ट पार्ट जो मुझे निकालना है, फर्स्ट finding for limit x tends to 0, for limit x tends to 0, for limit x tends to 0 fx. Okay. Now here x tends to 0, so therefore x is very near to 0. X is very near to 0 and x is not equal to 0. तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? x tends to 0 से बड़ा मतलब 0.00001 और दूसरा x का वैल्यू लेस देन 0 मतलब नियर टू 0 कितना होगा -0.0001. तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो सकता है? जब हम लिखते हैं x tends to 0 तो लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और फिर दोनों इक्वल होनी चाहिए. हाँ, so here x tends to 0, so x is very near to 0 and x is not equal to 0. Now, for x tends to 0, x tends to 0 plus जब x is greater than 0 and x tends to क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x tends to 0 plus मतलब x is greater than 0, very near to 0. x tends to 0 minus लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड अप्रोच when x is less than 0. ओके, तो ये आपको याद रखना है. ओके, अब फर्स्ट केस, दो अलग अलग केस आएंगे. पहला केस आएगा x tends to 0 plus. x tends to 0 plus. x tends to 0 plus में x क्या होता है? x is greater than 0. x tends to 0 plus उसका मतलब x is greater than 0. ये आपको पता है. और हाँ, मैं आपको समझा दूं कि x tends to 0 plus मतलब x is very 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 near to 0. तो x का वैल्यू कितना होगा 0.00001. x का वैल्यू कितना होगा 0.0001. तो इसका मतलब for okay I am writing for x tends to 0 plus x is greater than 0, that is x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आएगा. दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स किसके बीच में आएगा 0 और 1 के बीच में, बिकॉज़ x का वैल्यू क्या हो सकता है 0.00001. तो मैं ऐसे वैल्यू देता हूं. Now x is greater than 0 for x
ग्रेटर देन 0 फंक्शन fx क्या है? फंक्शन fx है फॉर x ग्रेटर देन 0 fx कितना है? 3 टाइम्स x प्लस 1। तो अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इधर जब मैं ये लिमिट निकालूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, जब मैं ये लिमिट निकालूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0, तो उसके लिए मुझे राइट हैंड लिमिट अलग से निकालनी है और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से निकालनी है। क्यों? क्योंकि x टेंड्स टू 0 प्लस में x ग्रेटर देन 0 है, उसमें फंक्शन अलग है, और x टेंड्स टू 0 माइनस में x लेस देन 0 में फंक्शन अलग है। तो अभी मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। Okay, so limit x tends to 0 plus, okay, limit x tends to 0 plus, 0 plus मतलब x is equal to 0 तब fx कितना है? 3 times x plus 1, okay, so 3 times x plus 1, 3 times x plus 1। अब ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन का लिमिट कैसे निकालते हैं? x की जगह पे अप्रोचिंग नंबर सब्स्टिट्यूट कर दो, x की जगह अप्रोच कर रहा है 0 के पास, तो x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 into 0 plus 1 which is 3 into 1 which is 3, because linear polynomial functions are continuous, okay, तो उसका मतलब और अगर आप ध्यान दें तो आप ऐसा लिख सकते हो कि as x tends to 0 plus x is greater than 0, therefore fx था 3 into x plus 1। वापस मैंने समझा, किसी को बताओगे तो वही चीज। सो उसका मतलब राइट हैंड लिमिट कितनी है? therefore राइट हैंड लिमिट x tends to 0 plus fx कितनी आई? कितनी है लिमिट? 3। इसको रिजल्ट नंबर 1 ले लो। सेकंड केस, x tends to 0 में x tends to 0 minus b होता है जब x लेस देन 0 होगा एंड वेरी 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 नियर टू 0, तो x टेंड्स टू 0 माइनस। अब x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब फॉर x टेंड्स टू 0 माइनस x इज लेस देन 0 बट वेरी वेरी नियर टू 0, मतलब माइनस 0.0001। तो एक्चुअली वो तो कौन से कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में आएगा? ये खाली आपके अंडरस्टैंडिंग का लिख रहा हूं, -1 और 0 के बीच में आएगा, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। और हियर x लेस देन 0 के लिए, फॉर x लेस देन 0 के लिए फंक्शन fx कितना दिया है? फंक्शन fx दिया है 2x plus 3। तो अब मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। सो गो फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। ओके, सो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। तो अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी? x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब x इज लेस देन 0, और तब x इज लेस देन 0 में फंक्शन क्या है? 2x plus 3, 2x plus 3। ओके, यहां पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। सो इज इक्वल टू, यहां पे क्या है? हियर x टेंड्स टू 0 माइनस, देयरफॉर x इज लेस देन 0, और x लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है? 2x plus 3। वापस लिखा मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx कितना है? 2x plus 3। ओके, अब ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है। लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस होते हैं, और कंटीन्यूअस फंक्शन का लिमिट कैसे मिलेगा? x की जगह पे अप्रोचिंग नंबर 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब 2 into 0 plus 3, 0 plus 3 मतलब 3। और हाँ, यहाँ पे आप लिख दो बिकॉज लीनियर polynomial functions are continuous, okay, therefore left hand limit भी कितनी आई? left hand limit x tends to 0 minus, limit x tends to 0 minus fx, वो कितनी आई? that limit turns out to be 3। so आप देखो ये रिजल्ट नंबर 2। so left hand limit exists, right hand limit exists, so by 1 and 2, by 1 and 2, what I can say? Right hand limit exists, so I can write by 1 and 2, limit x tends to 0 plus fx, limit x tends to 0 plus fx, right hand limit exists, left hand limit exists, around 0 and both are equal to 3। उसका मतलब can I say
right hand limit around 0 for x tends to 0 plus left hand limit of fx around 0 for x tends to 0 minus, sorry. So therefore by 1 and 2 limit x tends to 0 plus fx, right hand limit exists around 0, left hand limit exists around 0, and both this limit, left hand limit and right hand limit, they exist and they are equal to 3. So therefore limit x tends to 0 fx exists and that is equal to 3 by definition. Simple. Okay. Therefore this limit is limit x tends to 0 fx is 3. अब उन्होंने सेकंड क्या पूछा है, फॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx. सोचो इसमें क्या है, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि हम x टेंड्स टू 1 में हम अलग अलग फंक्शन करेंगे. गलत. आप जरा सोचो x टेंड्स टू 1 का मतलब क्या होता है. x टेंड्स टू 1 का मतलब होता है, x टेंड्स टू 1 का मतलब क्या होता है, for x here x tends to 1, so x value of x is very near to, क्या लिख सकते हो आप, just wait. Okay, so here I can say here x tends to 1, here x tends to 1. Okay, sure. Okay, here x tends to क्या है, 1. Okay, so can I say x is not equal to 1, but here, so here x tends to 1, so value of x is very near to 1, is very near to 1, but and x cannot be 1. x tends to 1 का मतलब क्या, x की वैल्यू वेरी नियर टू 1 बट x cannot be 1. x की वैल्यू क्या हो सकती है पॉसिबल, 0.99999 या 1.00001. तो उसका मतलब दोनों केस में for x tends to 1, for x tends to 1, therefore for x tends to 1 when x is not equal to 1, x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या होगी, लेस देन 1 में 0.99999 जो ग्रेटर देन 0 है, और x ग्रेटर देन 1 उसमें 1.00001. तो कहने का मतलब for x tends to 1, जब x is not equal to 1, x का वैल्यू पॉजिटिव भी रहने वाला है. क्यों, बिकॉज x tends to 1 में दो केस आएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट में x tends to 1 माइनस, x tends to 1 माइनस में क्या होगा, उसका वैल्यू क्या, ओके x is not equal to 1. Should I write two cases? No. आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्टली जो मैंने आपको समझाया है. Here x tends to 1, so value of x is very near to 1 and x is not equal to 1. So for x tends to 1 when x is not equal to 1, value of x कैसा होगा, सोचो greater than 1, राइट हैंड लिमिट लाइक ग्रेटर देन 1 मतलब x tends to 1 प्लस, तो उसमें क्या आएगा 1.00001. 1.001 का मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 ही आया, और लेस देन 1 में नियर टू 1 क्या होगा, x का वैल्यू 0.9999 वो भी पॉजिटिव है, तो यहां पे x इज ग्रेटर देन 0. so for x tends to 1 x is greater than 0, और तब फंक्शन कितना है 3x plus 1, अरे 3 into x plus 1. अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि यहाँ पे आपने x tends to 1 है तो x greater than 0 के साथ क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन greater than 0, less than 0 और equal to 0 पे दिया हुआ है. So therefore अब मैं सीधा लिमिट निकालता हूँ, इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग से निकालने की जरूरत नहीं है. So limit x tends to 1 fx, तो तब लिमिट x tends to 1 क्या है, 3 times x plus 1. ओके, और x tends to 1 x is greater than 0, अब fx है 3 into x plus 1, तो सीधा लिमिट निकालो. और ये फंक्शन कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है, और लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं, कंटीन्यूअस. x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, so 3 into 2 which is 6, because linear polynomial functions are continuous. Linear polynomial functions are continuous. So finished. So you understood? Simple logic. Yes, ज़्यादा कुछ हाई फाई मैंने नहीं बताया है. Okay. So for x tends to 1, x is greater than 0, fx is 3 into x plus 1. यहाँ पे अगर वापस लिखना है तो आप समझो, here
x टेंड्स टू 1 बट x इज नॉट इक्वल टू 1, तो डेफिनेटली x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होगा। इसके लिए fx इज 3 times x plus 1। I hope I'm clear. So that's why this limit is how much? This limit is 6. Simple. ये बहुत इजी क्वेश्चन था, पर सारी चीजें मैंने डिटेल में समझा के आपको लिख के दी है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट का आंसर कितना था? 2 into 0 3 और 3 था 13.1 3 और इसका आंसर आया 6। परफेक्ट, तो दोनों आंसर आ गए। यस, चेक कर लो आप टेक्स्ट बुक में पीछे। सो फाइनली व्हाट इज द आंसर? देयरफॉर पहला आंसर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx आया 3 और एंड दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx आया 6। फिनिश्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 किया। अब आप 24 देखो। सी अब जो 24 है, जो 24 क्वेश्चन है उसमें आप देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx लिया, पर फंक्शन और जो फंक्शन है, जो स्प्लिटिंग फंक्शन हुआ है, जो फंक्शन का स्प्लिटिंग हुआ है वो लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 के लिए हुआ है। लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 के लिए हुआ है, इसके लिए आपको इस क्वेश्चन से थोड़ा बेटर आइडिया आएगा। सो व्हाट फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx क्या है? हियर fx का डेफिनेशन क्या है? हियर fx का डेफिनेशन है x square minus 1 when x is less than equal to 1 is equal to minus x square minus 1 when x is greater than 1। Try to understand. Less than 1 के लिए क्या है? For x less than 1, okay, पहले at equal to 1 कर दो। At x is equal to 1 फंक्शन क्या है? fx x square minus 1। For सारे नंबर्स जहां पे x is less than 1 फंक्शन fx क्या है? For x less than 1, for x less than 1 fx क्या है? x square minus 1। For सारे x के वैल्यूज greater than 1 fx क्या है? Minus x square minus 1। This is given and this we can write as result number 1। इतना आप समझ गए? इसको मैंने आपको समझाया कि at x is equal to 1 फंक्शन x square minus 1 less than 1 x is less than 1 में fx is x square minus 1 x is greater than 1 के लिए fx का वैल्यू है minus x square minus 1। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ फंक्शन और t स्मॉल इज फंक्शन। ओके, नाउ अब हमको निकालनी है लिमिट, हमको निकालनी है लिमिट फॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। कैन आई से x टेंड्स टू 1? सो x is not equal to 1 and value of x and x is near to 1। एग्जाम में आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अब x टेंड्स टू 1 का मतलब क्या होता है? फॉर x टेंड्स टू 1 उसमें दो चीजें आती हैं। जब x is not equal to 1 तो x can approach 1 from right, तो उसको मैं लिखूंगा x tends to 1 plus but x is greater than 1। yes, and x can approach 1 from left, तो x tends to 1 minus, तब x is less than 1 होता है। right or wrong? yes, so first case greater than 1 x tends to 1 plus, जब x is greater than 1 x tends to 1 plus, जब x is greater than 1 इसका फंक्शन अलग है और x tends to 1 minus x greater than 1 में फंक्शन अलग है, इसलिए मुझे इधर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग से निकालनी पड़ेगी। तो पहला केस x tends to, पहला केस x tends to 1 plus। now for x tends to 1 plus, x क्या होता है? greater than 1, x होता है greater than 1 और greater than 1 का मतलब वैल्यू कितना आएगा? greater than 1 का मतलब x का वैल्यू क्या होगा? 1.00001। 1.00001 मतलब वो किसके बीच में आएगा? वो टू बी प्रिसाइज अगर दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में मुझे लिखना है तो x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएगा। और दूसरा फॉर x greater than 1 फंक्शन fx कितना है? minus x square minus 1, minus x square minus 1। ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं रिजल्ट नंबर 1। अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो क्वेश्चन लिखने के बाद सीधा यहां से आप स्टार्ट करो, खाली इतना लिखो और x टेंड्स टू 1 दिस वन एंड राइट हैंड लिमिट का इतना पोर्शन और ऐसा लिखने का ये कितना था? माइनस x स्क्वायर माइनस 1
और अगर आप इधर ये रीजन स्पेसिफाई कर दोगे तो कुछ भी मिस्टेक या मार्क्स कैंसिल होने के चांस नहीं है। ये मैं दो बार लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। x टेंड्स टू 1 प्लस मतलब x इज ग्रेटर देन 1, तो इसलिए fx इज माइनस x स्क्वायर माइनस 1। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। x स्क्वायर अप्रोच कर रहा है 1, x की जगह पे 1 को सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 1 बिकॉज़ पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। Because polynomial functions are continuous, बस तो minus 1 का स्क्वायर minus 1, so minus 1 minus 2 आएगा, so right hand limit minus 2 आएगी, which is equal to minus 1 which is minus 2. Therefore limit x tends to 1 plus fx कितनी आई minus 2, रिजल्ट नंबर 2। और हाँ वो रिजल्ट नंबर 1 है कि x greater than 1 fx is minus x square minus 1। नाउ सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में x approaches 1 from left, so x tends to 1 minus, for x tends to 1 minus x will be less than 1, x will be less than 1 का मतलब x will be 0.9999, x will be 0.9999, so that is वो कौन से दो consecutive integers के बीच में होगा? It will be between 0 and 1 but very near to 1. It will be between 0 and 1 but very near to 1. Okay. और for x less than 1 fx क्या दिया है? For x less than 1 fx is given as x square minus 1. Fx is given as x square minus 1. You can write by result number 1 by 1. पहले भी दिया लिख देना। अब हम निकाल रहे हैं लिमिट x tends to 1 minus fx, तो वो कितना आएगा? लिमिट x tends to 1 minus fx कितना है? x square minus 1। हाँ, here x tends to 1 minus, so x is less than 1, इसके लिए fx आएगा x square minus 1। अब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x किसको अप्रोच कर रहा है? कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे कि x tends to 1 minus मतलब x की जगह तो minus 1 रखते हैं। अरे ऐसा नहीं है, x tends to 1 minus का मतलब क्या? Approaching 1 but very near to 1 less than 1 मतलब x का वैल्यू x किसको अप्रोच कर रहा है? 1 minus मतलब 1 को ही अप्रोच कर रहा है, x की जगह 1 ही रखने का, because polynomial functions are continuous functions। ठीक है, और 1 minus 1 0 आएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आएगी। 1 minus 1 which is 0, therefore राइट हैंड लिमिट minus 2 थी और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लिमिट x tends to 1 minus fx 0 आए, रिजल्ट नंबर 3। so by 2 and 3, 2 says right hand limit exists, 3 says left hand limit exists, but both are not equal, so I can write by 2 and 3 limit x tends to 0 plus limit x tends to 1 plus fx, right hand limit exists, left hand limit exists, 1 minus limit x tends to 1 minus fx, but both the limits are not equal। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, पर दोनों इक्वल नहीं है, इसके लिए ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, so therefore limit x tends to 1 fx does not exist। A nice question they can ask for, you can say 2 marks, why not? Easy question for 2 marks, limit does not exist। Question number 24, limit does not exist, limit x tends to 1 fx does not exist, let x equal to 1, मतलब ये लिमिट at 1 exist नहीं करती, simple। Now 23 done, now 24 also done, question number 25 question number 25, okay 25 26 करें उसके पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट, ओके मुझे आपको एक नोट देनी पड़ेगी, मुझे आपको एक नोट देनी पड़ेगी, ओके प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस। फर्स्ट आपको ये पता है कि मॉड्यूलस ऑफ x क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ x इज प्लस x when x is greater than 0, modulus of x is minus x when x is less than 0, and modulus of x is 0 when x is equal to 0। ये आपको याद रखना चाहिए। mod x is plus x, mod x हम लिखेंगे
x is greater than 0, x is greater than 0 के लिए mod x is plus x, x less than 0 के लिए mod x is minus x and x is equal to 0, mod x will be 0. तो ये नोट आपको याद रखना पड़ेगा. इट्स बेटर आप ऐसे ही अलग से स्प्लिट वाइज लिखो तो अच्छा. ठीक है. So mod x is plus x when x is greater than 0, mod x is minus x when x is less than 0 and mod x is 0 when x is equal to 0. ये हम कर चुके हैं. दूसरा पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए कि mod of x minus a क्या हो. mod of x minus a. ये लो लिखे. mod of x minus a. x a से बड़ा हो सकता है, x a से छोटा हो सकता है या x equal to a हो सकता है. ओके. तो mod of x minus a होगा x minus a अगर x a से बड़ा है. mod of x minus a अगर x a से छोटा है तो a बड़ा हो गया तो a minus x होगा. और तीसरा पॉइंट x और a दोनों इक्वल तो mod of x minus a 0 होगा. ठीक है. तो वापस मैं एक बार लिखता हूं अगेन. दैट इज मैं लिखता हूं फॉर x greater than 0. याद रखो mod x is x. For x less than 0, mod x is minus x at x is equal to 0, mod x is 0. And similarly for अगर x is greater than a तो mod of x minus a बड़े माइनस छोटा x बड़ा है. फिर दूसरा for x is less than a उसका मतलब a is greater than a, mod of x minus a बड़े माइनस छोटा x less than a मतलब a is greater than x. And at x is equal to a, mod of x minus a, x के लिए आप a सब्स्टिट्यूट करो तो a minus 0 तो 0 है. सिंपल. ये आपको याद रखना है. अब क्वेश्चन नंबर 23, 24 done. So now we can do 25, 26, 27 based on this. Okay? और उसमें आपको और अच्छा आइडिया आएगा मॉड्यूलस का. ओके. और ये लिमिट का. They are not very tough questions, but good questions, but still we have to do it. जैसे टेक्स्ट बुक में दिए हैं. So now first मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 27. क्या दिया हुआ है? Here fx क्या दिया है? Here fx is mod x minus 5. Okay, that is given. अब आपको मैंने अभी mod x का डेफिनेशन दिया. Now वो लिख लो कि मॉड्यूलस ऑफ x होता है प्लस x अगर x is greater than 0, मॉड्यूलस ऑफ x होगा माइनस x अगर x is less than 0 और मॉड्यूलस ऑफ x होता है 0 when x is equal to 0. ये आपको पता है. ओके. नाउ हमको निकालना है लिमिट x tends to 5 fx. फॉर लिमिट x tends to 5 fx, x किसको टेंड कर रहा है? x tends to 5, x is not equal to 5. So here value of x is very near to 5. Value of x is very near to 5. Value of x is very near to 5 but not equal to 5. It's very near to 5 and x is not equal to 5 for x tends to 5. तो उसका मतलब x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? अगर लेस देन 0, अगर लेस देन 5 है, अगर लेस देन 5 है, x टेंड्स टू 5 मतलब ग्रेटर देन 5 लेस देन 5 बट वेरी वेरी नियर टू 5. तो उसका मतलब x का वैल्यू कैसे होगा? x का वैल्यू 4.999999 होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए. x टेंड्स टू 5 प्लस में x का वैल्यू कितना होगा? 5.00001. तो उसका मतलब कैन आई से फॉर x टेंड्स टू 5, फॉर x टेंड्स टू 5 when x is not equal to 5, I can write x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा. x का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा. क्यों x का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा? Because x tends to 5. So x tends to 5 plus मतलब 5.00001 और x tends to 5 minus मतलब x का वैल्यू 4.9999. So definitely x का वैल्यू 5 के आसपास not equal to 5. So x is positive and for so okay I will write for x tends to 5 x is not equal to 5, x is greater than 0 और तब mod x क्या है? mod x तब आएगा प्लस x. ठीक है. ओके. तो अब मैं लिमिट निकाल देता हूं. लिमिट x टेंड्स टू 5 fx. ये 1 मार्क क्वेश्चन है. लिमिट x टेंड्स टू 5. ओके. मैं ऐसा लूंगा. हियर x
tends to 5. So therefore x is not equal to 5. Okay, x tends to 5 है तो टीचर समझ जाएगा कि therefore x is greater than 0, x is not equal to 5. So तब mod x क्या आएगा? तब mod x आएगा. बस अब हमारा fx था, अब हमारा fx क्या है? mod x. ओके ठीक, ये मैं रीजन बाद में मेंशन करता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में. ओके, लिमिट x टेंड टू 5, fx कितना है? mod x minus 5. अब mod x में x क्या है? मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि mod x की जगह पे x आने वाला है, और अगर आपको इसमें डाउट होता है तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ. Now here x किसको अप्रोच कर रहा है? x tends to 5. So therefore x is greater than 0 but x is not equal to 5. मतलब very near to 5. Very near to 5 not equal to 5. इसका मतलब क्या कि value of x is very near to 5 and x is not equal to 5 or x tends to 5. इसका मतलब x is approaching 5 so x positive, x is not equal to 5 but surely 4.9999 या 5.0001 मतलब वो पॉजिटिव ही होने वाला है, और तब mod x की जगह पे हमको x लिखना है. तो अब ये mod x क्या हो जाएगा? x. So limit x tends to 5, mod x की जगह पे मैं x लिख दूंगा. सिंपल. ये mod x की जगह पे मैंने x लिख दिया. ये mod x इस प्लस x मैंने x ग्रेटर देन 0. ओके, अब ये लीनियर फंक्शन है और लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शंस कंटीन्यूअस होते हैं. x की जगह पे 5 लिख दो, अप्रोचिंग नंबर 5 लिख दो, आगे आंसर 0. इजी. क्लियर? सो देयरफॉर limit x tends to 5, fx कितना आया? 0. Because linear polynomial functions are continuous. Simple. The answer 27. 27 का आंसर 0. Okay, now 25, 26 same type of questions है. They should have given only one question, but दो बार करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. दैट कुड बी द रीजन उन्होंने वही क्वेश्चन दिया है पर खाली फंक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25. जस्ट 1 मिनट. कैन आई सॉल्व वन और टू क्वेश्चंस और नॉट? यस, आई कैन सॉल्व, नॉट अ बिग प्रॉब्लम. तो अब 25 और 26 करते हैं. 25 फंक्शन क्या दिया हुआ है? Here fx is defined as x upon mod x when x is not equal to 0 और function defined as 0 when x is equal to 0. तो यहाँ पे फंक्शन को स्प्लिट कैसे किया है? यहाँ पे फंक्शन को इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0 पे स्प्लिट किया है. तो पहले आप लिख दो at x is equal to 0 at x is equal to 0 fx क्या है? 0. और उसको मैं लिख सकता हूं that is f of 0 is 0. आपको पता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब x की जगह पे 0 रखने पर फंक्शन का वैल्यू 0 आएगा, उसको f of 0 बोलते हैं. और दूसरा for x not equal to 0 फंक्शन fx कितना है? x upon mod x. ओके, छोटे हैंडराइटिंग में लिखता हूं क्योंकि मुझे उसको रिजल्ट नंबर 1 लिखना है. दिस इज गिवन. आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वापस समझा रहा हूं कि जब x का वैल्यू 0 होता है at x is equal to 0 fx is 0, उसका मतलब कोई पूछे कि x की जगह 0 रखने पर f of 0 0 होगा, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन at x equal to 0 is 0. और दूसरा for x not equal to 0 function is given as x upon mod x. x upon mod x. wait, ये 26 है. ओके, पहले 26 कर दिया, वो लिखा है तो. ओके, दिस इज से रिजल्ट नंबर 1. ओके, अब here x tends to क्या है? x tends to 0 है. for limit x tends to 0, for limit x tends to 0 fx x tends to 0 x is not equal to 0. ओके, अब आपको पता है कि for x tends to 0 for x
टेंड्स टू 0, x क्या कर सकता है, x कैन अप्रोच 0, x टेंड टू 0 प्लस, तब x ग्रेटर देन 0 होगा, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x टेंड्स टू 0 माइनस होगा जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा। एंड यू आल्सो नो फॉर x ग्रेटर देन 0 mod x प्लस x होता है, फॉर x लेस देन 0 mod x माइनस x होता है, और तीसरा पॉइंट एट x इज इक्वल टू 0 mod x क्या होता है, 0। ये मैंने वापस लिखा, तो वैल्यू ऑफ x इज वेरी 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 नियर टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे मुझे फंक्शन में mod x आ रहा है, फंक्शन में mod x आ रहा है, और mod x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 मेरे को अलग आता है। दैट्स व्हाई मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग से निकालनी पड़ेगी। तो पहले मैं लिखूंगा x टेंड्स टू 0 प्लस, फॉर x टेंड्स टू 0 प्लस, फॉर x टेंड्स टू 0 प्लस, x का वैल्यू कैसे होगा, फॉर x टेंड्स टू 0 प्लस x का वैल्यू कैसे होगा, ग्रेटर देन 0 बट वेरी वेरी नियर टू 0। तो कितना आएगा, 0.00001। तो कौन से दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में, 0 लेस देन x लेस देन 1, और तब ओके 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 आई एम नॉट राइटिंग डिटेल में, फॉर x टेंड्स टू 0 प्लस, अब वो तो चीज समझ आपको आ गई है, फॉर x टेंड्स टू 0 प्लस x क्या होगा, पॉजिटिव, x होगा ग्रेटर देन 0 बट वेरी नियर टू 0, और तब mod x को मैं प्लस x लिखने वाला हूं। देयरफॉर मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx which is limit x tends to 0 plus, what is the meaning of x tends to 0 plus, 0 plus मतलब x is greater than 0, x is greater than 0 मतलब x is greater than 0 मतलब x is not equal to 0। इसके लिए मैं वो फंक्शन रख सकता हूं, तो x tends to 0 plus में हम रखेंगे x upon mod x, okay, here x tends to 0 plus, therefore x is greater than 0, therefore x is not equal to 0, और x is not equal to 0 के लिए फंक्शन है x upon mod x। समझ जाओ, डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि not equal to 0 मतलब greater than 0 या less than 0, इसलिए मैंने लिखा। अब mod x की जगह पे क्या लिखोगे, mod x की जगह पे x आएगा, so x upon x, x x कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस तो 1, और आपको पता है x टेंड टू 0 प्लस x वेरिएबल है तो लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट कांस्टेंट, सो 1 आएगा। सो वही चीज हां यहां पे, therefore fx लिखा मैंने x upon mod x। आई होप आई एम क्लियर। डायरेक्टली लिखो बाय रिजल्ट नंबर 1। दूसरा, as x tends to 0 plus, x is greater than 0, so mod x की जगह पे x लिखना है। Okay, so therefore limit x tends to, therefore what I get, therefore we end up getting right hand limit, limit x tends to 0 plus fx क्या आया, 1। अब सेकंड केस, लिमिट, अरे सेकंड केस क्या आएगा, limit approaches x tends to 0 minus, मतलब x tends to 0 minus, so can I say x is less than 0, इसका मतलब mod x minus x। अब limit x tends to 0 minus fx में पहले तो मैं 0 minus लिखा, okay, so here x tends to क्या है, 0 minus, so x is less than 0, so definitely x is not equal to 0, तो fx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x upon mod x, यहाँ पे वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब x tends to 0 minus है, as x tends to 0 minus, can I say x is less than 0, x is less than 0, और तब mod x क्या आएगा, minus x। ओके, तो अब ये केस क्या हो गया, ये हो गया लिमिट x tends to, limit x tends to 0 minus x upon minus x, minus x plus x gets cancelled, so limit x tends to 0 minus 1 upon minus 1, 1 upon minus 1, which is limit, okay, which is limit x tends to 0 minus of minus 1, limit of a constant, constant वो लिखना रह गया,
let me write that -1 because limit of a constant is constant. Limit of a constant is constant. ये राइट हैंड लिमिट के टाइम पे मैं लिखना भूल गया. तो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस fx कितनी आई? -1, रिजल्ट नंबर 3. और राइट हैंड लिमिट को रिजल्ट नंबर 2 सब्स्टिट्यूट कर देना. ओके. और हाँ, राइट हैंड लिमिट में जब यहाँ पे लिमिट x to 0 plus 1 था तो लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट इज कॉमन. प्लीज यू डोंट फॉरगेट टू मेंशन. ओके, दिस इज आवर राइट हैंड लिमिट. This is our left hand limit. Okay, this is our left hand limit. So by 2 and 3, right hand limit exists. Yes. Limit x tends to 0 plus fx exists. Left hand limit also exists. Limit x tends to 0 minus fx exists. But both are not equal. Right hand limit कितनी आई? 1. Left hand limit कितनी आई? -1. Right hand limit कितनी आई? So right hand limit, left hand limit is -1 and right hand limit is 1. So these two are not equal. So since right hand limit and left hand limit both exist, but both are not equal, we can say this limit does not exist. We can say this limit does not exist. Simple. Therefore, we can say limit x tends to 0, fx does not exist. Don't write at x is equal to 0. It's understood? Around 0. Question number 26 here. Yes, does not exist. अब आप 27 में देखो, वैसा ही है. Here, fx कितना दिया है? fx is mod x upon x. When x is not equal to 0 or fx is under when x is under. That is given. Same question है, खाली फंक्शन fx को 26 में जो दिया था इसको फ्लिप कर दिया है, उसका रेसिप्रोकल दे दिया है. तो आप लोग आराम से अच्छे तरीके से ट्राई करो कि मेरे से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए. And expect this thing, this is a 2 mark question. Okay, average 2 mark question. क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना पड़ता है. So at x is equal to 0, यहाँ पे फंक्शन क्या है? At x is equal to 0, fx कितना दिया है? 0. उसका मतलब f of 0 is 0. And for x not equal to 0, function is given in terms of mod x upon x. इसको आप रिजल्ट नंबर 1 लिख दो. अब मैं mod x के बारे में नहीं लिखूंगा. For limit x tends to 0, fx, we have x for limit x tends to 0, fx, x tends to 0, x is not equal to 0. So x can approach 0 from right, so x is 0 plus when x is greater than 0, and x tends to 0 minus when x is less than 0. आप समझो, मतलब here x tends to 0 है तो x tends to 0 plus और x tends to 0 minus होगा, और x tends to 0 plus में mod x है तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों केस होने वाले हैं. और ये दोनों केस में आपको ये याद होना चाहिए कि now mod x is plus x when x is greater than 0 and mod x is minus x when x is less than 0. और तीसरा पॉइंट एट x इक्वल टू 0 mod x होता है 0. तो आपको समझ में आ गया कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग से निकालनी पड़ेगी. x टेंड टू 0 प्लस, सो कैन आई से x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, सो कैन आई से mod x is x. अब मैं निकाल रहा हूं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस. ओके, लॉजिक क्या है? हियर x tends to 0 plus, therefore x is greater than 0, therefore x is not equal to 0. और जब x not equal to 0 होता है तब fx क्या है? mod x upon x. ऐसा मैंने लिख दिया. ओके, अब
यहां पे आप ओके हियर ओनली आई विल फिनिश wait so therefore okay now x tends to 0 plus so x is greater than 0 therefore x is not equal to 0 therefore fx की जगह पे क्या लिखेंगे mod x upon x हमने लिखा अब mod x क्या है mod x is plus x when x tends to 0 plus तो mod x की जगह पे आपने क्या लिखा होगा लिमिट x tends to 0 plus mod x की जगह पे आप plus x लिख दो upon x क्यों रीजन मेंशन वापस कर देता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो as x tends to 0 plus x is positive and that's why mod x is plus x gets cancelled x क्यों cancel हो गया because it is positive so what we are left with limit x tends to 0 plus of 1 and limit of a constant is constant limit x tends to k is k तो इतना याद रखो कि limit of a constant one is constant so limit of a constant is constant because limit x tends to a k is k only therefore right hand limit कितनी है limit x tends to 0 plus fx is 1 okay अब second case x tends to 0 minus so x is less than 0 so mod x minus x limit x tends to 0 minus fx so limit x tends to 0 minus okay यहाँ पे limit is यहाँ पे x tends to क्या है 0 minus मैं रब करके वापस क्यों लिख रहा हूँ ताकि आपका आंसर मेरे से पहले आ जाए now x tends to 0 minus so x is less than 0 so x cannot be 0 so fx क्या दिया हुआ है mod x upon x so x tends to 0 minus fx की जगह मैंने mod x upon x लिखा mod x क्या हो जाएगा x tends to क्या है यहाँ पे 0 minus so x is less than 0 और आप लोगों को अच्छे तरीके से अब याद हो गया है और आपको मैंने समझाया भी है कि mod x हो जाएगा minus x mod x हो जाएगा minus x इसके लिए x tends to 0 minus के टाइम पे mod x की जगह पे आप क्या लिखोगे आप लिखोगे minus x upon x minus x upon x x और minus gets cancelled तो कितना आएगा limit x tends to 0 minus of minus 1 limit of a constant is constant so this limit turns out to be minus 1 उसका मतलब limit x tends to 0 इसको राइट हैंड लिमिट कितनी थी खाली ये लिख देना limit x on 0 plus fx is 2 इसको रिजल्ट नंबर 2 दे देना ठीक है राइट हैंड लिमिट जो है आंसर 1 उसको आप रिजल्ट नंबर 2 दे देना ये लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to 0 minus fx वो कितनी आए -1 so left hand limit exists right hand limit exists but both are not equal okay तो आपको पता चल गया कि left hand limit exists right hand limit exists okay here limit x tends to 0 plus fx कितना आया 1 limit x tends to 0 minus fx left hand limit कितनी आई -1 so left hand limit exists right hand limit exists but both are not equal so therefore मैं डायरेक्टली लिख रहा था limit x tends to 0 plus fx is not equal to limit x tends to 0 minus fx उसका मतलब ये limit exist नहीं करती है that's why this limit is not existing left hand limit exists yes right hand limit exists yes but both are not equal for a limit to exist right hand limit must exist left hand limit must exist and both must be equal मैंने क्या बोला for limit x tends to 0 limit x tends to 0 fx ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी जब राइट हैंड लिमिट x tends to 0 plus fx एग्जिस्ट करनी चाहिए लिमिट x tends to 0 minus fx लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए एंड RHL must be equal to LHL राइट हैंड लिमिट must be equal to LHL पर यहाँ पे right hand limit is not equal to left hand limit so this limit does not exist finish yes 1 minute okay तो ये आपको समझ में आ गया so not tough question so you got this अब
let us see few more questions which are there in the exercise we have finished till 27. Okay, we have finished till 27. अब जो क्वेश्चन मार्क कर दो, क्वेश्चन नंबर 28 स्टैंडर्ड 3 मार्क क्वेश्चन, इजी वाला क्वेश्चन है और वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. नाउ फर्स्ट लेट मी सॉल्व वन सिंपल क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 31. ओके, क्वेश्चन नंबर 31 में पहले आराम से सॉल्व कर देता हूं. क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन हियर, फंक्शन fx हियर, फंक्शन fx satisfies limit x tends to 1 fx minus 2 upon x square minus 1 is equal to pi. This is given. Okay, this is given. Function fx की रिलेशन को सेटिस्फाई करता है. Now here limit x tends to 1 f of x minus 2 upon x square minus 1 equal to pi is given. तो आप समझो उन्होंने क्या दिया है कि ये पूरी लिमिट एग्जिस्ट करती है. सो लिमिट x tends to 1 f of x minus 2 upon x square minus 1, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है and is equal to pi, and is equal to pi, and is equal to pi. आप समझ गए? फंक्शन fx से रिलेशन सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब मैं ये रिलेशन लिख सकता हूं. इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है. ये लिमिट एग्जिस्ट करती है उसका मतलब आपको पता है कि जब भी हमने वर्किंग रूल्स अप्लाई किए थे उसका यहाँ पे कितना प्रोमिनेंस है. यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा जब मैं ये अप्लाई करूंगा. अब फंक्शन fx satisfies this relation, ये लिमिट इक्वल टू पाई गिवन है. उसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इस लिमिट का वैल्यू इक्वल टू पाई. इतना आप समझ लो. अब देखो मैं किस सिंपल लॉजिक से ये सम सॉल्व करता हूं. and we are following the method which we have done. okay, कुछ स्टूडेंट यहां से स्टार्ट करेंगे. अब this limit equal to pi is given, उसका मतलब ये पूरा लिमिट एग्जिस्ट करता है. ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? ये since this limit exists, उसका मतलब मैं लिमिट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर कर सकता हूं वर्किंग रूल. सो लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x minus 2, ऐसा मैं कर सकता हूं अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 1 x square minus 1. मैं ऐसा लिख सकता हूं. मैं ऐसा क्यों लिख सकता हूं? वर्किंग रूल है. ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इस लिमिट का वैल्यू इक्वल टू पाई है. इसका मतलब हम इंडिविजुअली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ओके रीजन ओके बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, बाय द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, बाय द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, बाय द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स. सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेटेड. अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और ये लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी. मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये लिमिट एक रियल नंबर कुछ होगा तो मैं राइट साइड में लेके जा सकता हूं. मैं राइट साइड में लेके जा सकता हूं. सो देयरफॉर व्हाट आई कैन is that I can write limit x tends to 1 f of x minus 2 is equal to, मैं लिख सकता हूँ pi into limit x tends to 1, pi into limit x tends to 1 x square minus 1. क्योंकि if this limit exists, this whole limit of the LHS equal to pi है. ये लिमिट पाई है, उसका मतलब लिमिट ऑफ न्यूमरेटर ये भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और ये भी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए बिकॉज ऑफ वर्किंग रूल है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स. अब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है इसलिए मैं राइट साइड में लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया. अब आप क्या करो, इंडिविजुअली लिमिट ले. उन्होंने पूछा होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, तो मैं इंडिविजुअली लिमिट दे रहा हूं. लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस लिमिट x tends to 1 of 2 which is equal to pi into limit x tends to 1 of x square minus 1. अब समझे, इधर मैंने वर्किंग रूल लगाया लिमिट x tends to 1
of fx minus limit x tends to 1 of 2 by algebra of limits, because by algebra of limits. अब आपको पता है ये लिमिट ढूंढनी है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx ढूंढनी है, लिमिट x टेंड्स टू 1 2, लिमिट ऑफ कांस्टेंट में 2 आएगा, और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी आप 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, उसका लिमिट आपको मिल जाएगा. आई होप आई एम क्लियर. सो देयरफॉर नाउ लिमिट x टेंड्स टू a, k is k, मतलब लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट. तो आप क्या कर सकते हो, limit of constant is constant, so therefore I will end up getting limit x tends to 1 of fx minus 2 is equal to pi into 1 square minus 1. और हाँ, यहाँ पे because quadratic polynomial functions are continuous, or you can just write algebraic functions are continuous या polynomial functions are continuous. अब ये आएगा -2 plus 0, आंसर will be 2. Answer will be 2. So therefore, limit x tends to 1 f of x minus 2 is pi into 1 minus 1 is 0. डायरेक्टली 0 लिखा होता तो भी चलता. f of x minus 2 is 0, minus 2 right side. So therefore, limit x tends to 1 f of x is 2. लिमिट x टेंड्स टू 1 fx is 2. कौन सा क्वेश्चन नंबर मैंने सॉल्व किया? क्वेश्चन नंबर 31. यस 2. परफेक्ट. ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा. आई बिलीव इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा. यस और नो? ओके, जस्ट वन मिनट, लेट मी सी. Okay, I will solve this question again, but थोड़ा मैं फटाफट लिख देता हूँ. Let limit x tends to a fx exist and limit x tends to a gx exist. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, आपको पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट x tends to a, लिमिट x tends to a fx upon gx. मैं इंडिविजुअल ऐसे लिमिट कब अप्लाई कर सकता हूं? जब ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. ये दोनों लिमिट ऐसे इंडिविजुअली एग्जिस्ट करनी चाहिए. ओके, यस और नो? सो लिसन, दिस क्वेश्चन इज रियली कंफ्यूजिंग. ज्यादा आपको कुछ हाई-फाई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है. आपको ये वर्किंग रूल पता होना चाहिए कि हम ऐसा कब अप्लाई कर सकते हैं जब इंडिविजुअल लिमिट हम एग्जिस्ट करते हैं. ओके ओके, अब देखो हियर fx क्या लिखा हुआ है? फंक्शन fx, हियर फंक्शन fx satisfies relation to दिया हुआ कि लिमिट x tends to satisfies the relation. क्या लिखा है? satisfies limit x tends to 1, लिमिट x tends to 1. क्या लिखा है? fx minus 2 upon x square minus 1, fx minus 2 upon x square minus 1 is equal to pi. ये गिवन. इसका मतलब ये जो लिमिट है, लिमिट x tends to 1 f of x minus 2 upon x square minus 1 equal to pi exist. ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है and is equal to pi and is equal to pi. अब देखो मैं कैसे करता हूं. लिमिट x tends to 1 fx minus 2 upon x square minus 1, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इक्वल टू पाई. उसका मतलब सिंस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हम इंडिविजुअल लिमिट लगा सकते हैं. बिकॉज़ ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देयरफॉर मैं इंडिविजुअल लिमिट अप्लाई कर सकता हूं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में. लिमिट x tends to 1 f of x minus 2 upon, okay, तो मैं इंडिविजुअल लिमिट लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लिमिट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर दे सकता हूं. वेरी इनफ. सो आई कैन सप्लाई individual limits to the numerator and the denominator and is equal to pi. Therefore
यहाँ पे लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx minus 2 upon x square minus 1 is equal to pi। तो आप अलग अलग लिमिट दे दो। लिमिट x टेंड्स टू 1 लिमिट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू पाई। अब ये लिमिट राइट साइड लेके जाओ तो क्या मिला मुझे, लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ fx minus 2 is equal to pi into limit x tends to 1 of x square minus 1। very simple, very simple logic। अब ये सम करने के बाद ये सम कितना आप समझ गए। अब आपकी रूल क्या था, लिमिट ऑफ fx minus x, तो लिमिट हम इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ 2 इज इक्वल टू पाई इनटू लिमिट x टेंड्स टू 1। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कोई टेंशन नहीं है। वर्किंग रूल यू कैन राइट बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, वो लिखने की जरूरत नहीं है। वर्किंग रूल अंडरस्टूड। अब आपको पता है इंडिविजुअल लिमिट लगा दिया, उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 1 लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट टू पाई इनटू क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 दो रीजन, बिकॉज़ क्या लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू a इज a, ये पहला रीजन। और दूसरा रीजन बिकॉज़ पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, याद लगाया, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। हां, वर्किंग रूल लगाया है तो वो आपको समझाने की जरूरत नहीं है। टीचर विल अंडरस्टैंड। हां, तो अब लिमिट x टेंड्स टू 1 fx minus 2 is pi into 1 square 1 minus 1 कितना है 0, तो into 0 लिखा मैंने। आप डायरेक्टली 0 लिख दो तो भी चलेगा। So what answer? Wanted to solve one more question, but I thought इसका explanation वापस ले लेना चाहिए ताकि किसी को डाउट ना रहे। 0 और -2 राइट साइड में लेके जाओ तो +2 हो जाएगा। I believe that is the question which is asked. So therefore, limit x tends to 1, fx is 0 plus 2 आगे आंसर। Limit x tends to 1, fx 2। क्वेश्चन नंबर 31 हमने सॉल्व किया, आंसर है yes, perfect। So that's it for today. I will finish and end today's lecture over here only. Please go through these sums on a very serious note. See the way I am writing and follow the notations and finish these video lectures, making the notes on daily basis. Don't waste your time. That's it for today. Thank you. Work hard. Take care.